Namaskar everyone. In this lecture, I will discuss two important article of the Indian Constitution. यानी कि आज का जो लेक्चर है वो भारत के संविधान के दो महत्वपूर्ण आर्टिकल पर आधारित है. फर्स्ट इज आर्टिकल 27 एंड सेकंड इज द आर्टिकल 28. Article 27, this article talks about the freedom from taxation for promotion of a religion. It means this article says that no person shall be compelled to pay any taxes. Compelled to pay any taxes. किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. क्यों नहीं किया जाएगा? फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन. इट मीन्स किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा. किसी पर्टिकुलर धर्म और किसी पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन के प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए. ये इसका प्रोविजन है इस आर्टिकल का. वी नो दैट टैक्स द मनी which state earned through the tax is the public money. In India all the religions are equally treated. सभी धर्मों को यहाँ पर इक्वली ट्रीट किया जाता है. बिकॉज भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है. यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को जो है बढ़ावा नहीं दिया गया और ना ही बढ़ावा दिया जाता है. सो द पब्लिक मनी यूज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑल रिलीजन्स. यानी कि जो पब्लिक मनी है उसको सभी धर्मों के प्रमोशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाएगा, ना कि किसी पर्टिकुलर धर्म विशेष के प्रमोशन या फिर उसकी उन्नति के लिए जो पब्लिक मनी है उसको यूज़ किया जाएगा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट अंडर दिस आर्टिकल इज नो प्रोहिबिशन ऑन लेवी ऑफ फी. जो फीस है उसको गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है, उसको गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है. बिकॉज देयर इज डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फी. The purpose of fee is to control of secular administration of religious institutions. फीस का जो है एक अपना एक अलग एक पर्पस होता है. तो इस आर्टिकल के अंदर यही जो है मुख्य पॉइंट था कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष के लिए टैक्स देने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जाएगा. धर्म विशेष की उन्नति के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. नाउ द आर्टिकल 28. आर्टिकल 28 टॉक्स अबाउट द फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. दिस आर्टिकल says that no religious instruction shall be provided. No religious instruction shall be provided. कहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाएगी? इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स. यानी कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनको जो है होली स्टेट के फंड से मेंटेन किया जाता है. इस तरह के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी. सेकेंड प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल सेज दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस administered by the state but established under any trust or endowment. यानी कि जो इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर जो है रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी. सो दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई ऑन these types of educational institutions or the educational institutions which are administered by the state, which have been set up or established under any trust or endowments. Now the third provision, it says that no person attending any educational institution recognized by the state or receiving aid
आउट ऑफ द स्टेट फंड, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि स्टेट से जो एड रिसीव करते हैं, मदद लेते हैं। दूसरा, जो कि स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशंस में क्या होगा, नो पर्सन shall be required to attend any religious instruction or worship without his consent. It means कि जो इस तरह के जो religious institutions हैं वहाँ पर किसी भी person को no person shall be required to attend any religious instruction or worship, जो कोई भी person है उसको ऐसे संस्थानों में रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, कोई रिलीजियस वहाँ पर कोई पूजा हो रही है, तो वहाँ पर उसको जो अटेंड करने के लिए उनको जो बाध्य नहीं किया जाएगा। इट मीन्स विदाउट हिज कंसेंट, उसकी अगर कंसेंट होगी तो जो है वो अटेंड कर सकता है, अगर वो कंसेंट नहीं है तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। इट मीन्स कंसेंट इज मैंडेटरी। बट इन द केस ऑफ माइनर, कंसेंट ऑफ गार्डियन इज नीडेड। अगर कोई जो पर्सन है वो माइनर है, बिलो 18 ईयर्स, तो उसके संदर्भ में जो गार्डियन है, उसका जो संरक्षक है, उसका जो कंसेंट है वो ज़रूरी है। इसका जो एक सीधा सा मतलब ये है कि कुछ जो संस्थान है जो कि गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किए हुए एजुकेशनल संस्थान रिकॉग्नाइज किए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट से एड ले रहे हैं। ऐसे संस्थानों में जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो दी जाएगी, कोई रिलीजियस पूजा भी वहाँ पर हो सकती है, बट जो पर्सन वहाँ पर ऐसे संस्थानों में जो ऐसे संस्थानों को जिसने अटेंड किया है, उसको जो वहाँ पर जो रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं या फिर कोई पूजा हो रही है, उसको अटेंड करने के लिए जो है उस व्यक्ति को जो है बाध्य नहीं किया जाएगा। मीन्स कि उसकी विदाउट जो कंसेंट है उसको वहाँ पर जो है कंपेल नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है। नाउ देयर इज अ केस लॉ रिलेटिंग टू दिस आर्टिकल। इट इज द DAB कॉलेज बठिंडा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। In this case, section 4 of the Guru Nanak University Act was challenged because this section directed the state to make provision for the study of life and teaching of Guru Nanak Dev Ji. And it was said that this section is the violation of Article 28. But the court held that this section only gives the responsibility to the university to encourage the study of life and teaching of the Guru Nanak Dev Ji. It did not support or promote any particular religion. So it is constitutionally valid. कोर्ट ने कहा ये जो सेक्शन है ये सिर्फ जो है गुरु नानक देव जी के जीवन और शिक्षाओं पर अध्ययन करने की बात करता है, ना कि ये जो है किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने या फिर किसी धर्म विशेष की उन्नति की बात करता है। ये जो है ये संवैधानिक तौर पर ये जो सेक्शन है वो वैलिड है। ये इस केस में कोर्ट ने कहा था। इट वॉज द DAB कॉलेज बठिंडा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। And another case is the Aruna Roy versus Union of India. तो अगर हम इस आर्टिकल को एक बार फिर से देखें, in the first type of educational institutions which are wholly maintained out of state funds, in these types of institutions the religious instruction is completely prohibited. There is complete prohibition. But in the second type of institutions which are administered by the state but which have been established under any trust or endowment, in these types of educational institutions the religious instruction is permitted. यहाँ पर ऐसा हो सकता है, जो religious instruction है वो दी जा सकती है। But in the third and fourth type of religious institutions, the religious instruction is permitted but on the voluntary basis, यानी कि किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। तो अगर हम इन दोनों आर्टिकल को एक समराइज वे में देखें तो आर्टिकल 27 बात करता है कि
freedom from taxation for promotion of a religion. It means कि no person shall be compelled to pay any tax for the promotion of any particular religion or a religious denomination. किसी भी व्यक्ति को जो है कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो किसी धर्म विशेष के उन्नति के लिए वो टैक्स दे। एंड बट जो फी है उसको गवर्नमेंट जो उसको इम्पोज कर सकती है, उसको कलेक्ट कर सकती है, इसको जो है इट इज़ नॉट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 27. एंड इन आर्टिकल 28 we have seen the various types of educational institutions, and there are certain types of educational institutions where religious instruction is permitted, and there are other type of institutions where religious instruction is not permitted, and there are other type of last type जो कि मैंने चौथा और पांचवा मैंने डिस्कस किया, उसमें religious instruction को परमिट किया गया है, लेकिन जो है वॉलेंट्री बेस पर. In last, I discussed a case law. It is the DAB College versus State of DAB College Patinda versus State of Punjab, and there is also an important case law. It is the Aruna Roy versus Union of India. I hope आपको आज का जो लेक्चर है इसमें ज़रूर कुछ समझ आया होगा. थैंक यू सो मच और नमस्कार.